I hope so I'm audible. Yes, Faizan. यस सर आ रही है बस यस। Okay, that's good. Fine. So चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. Just I will share my screen. Hope so screen visible है. Okay. So let's start with the part with the session. So very warm good morning guys and welcome for the session. So आज का जो सेशन है वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है because like in the last lecture हमने arrays के ऑपरेशन परफॉर्म किए, right? We have learned regarding the array और हमने ये भी देखा था कि बेसिकली एरे की या फिर एरे की फंक्शनलिटीज क्या क्या होती है, राइट? वी हैव जस्ट सीन दोस ऑल द फीचर्स एंड फंक्शन. तो आज के सेशन को हम वही से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने उसे एंड किया था. ओके. ओके. सो सेशन को उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां से क्लोज किया, दैट व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर, दैट वाज द डॉम, राइट? तो हमने डॉम के बारे में देखा था कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है एंड वी हैव सीन इट्स इंपॉर्टेंस आल्सो, राइट? हमने उसका इंपॉर्टेंस भी देखा था कि हम किस तरीके से डॉम को यूज कर सकते हैं फॉर दी ऑपरेशनल लॉजिक. तो उसी पार्ट को मैं फिर से एक बार रिज्यूम करूंगा एंड वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी फ्रेश. मैंने ये बताया था आपको कि डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली आपके एचटीएमएल को मैनिपुलेट या फिर जिसको हम लाइक इन द टेक्निकल वर्ड वी कैन से दैट वी कैन मैनिपुलेट द एचटीएमएल कोड. ओके. हम एचटीएमएल कोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड दैट मैनिपुलेशन इज नथिंग बट दैट इज डन बाय द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट. तो हमारे पास एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसको डॉक्यूमेंट कहते हैं और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक मेथड देखी थी जिसका नाम था गेट एलिमेंट बाय सॉरी क्वेरी सिलेक्टर. ओके. तो हमने ये मेथड देखी थी. मेथड का नाम क्या था? क्वेरी सिलेक्टर. जब हम क्वेरी सिलेक्टर मेथड यूज करते हैं तो क्वेरी सिलेक्टर मेथड रिटर्न में आपको एक तो एचटीएमएल का एलिमेंट ऑब्जेक्ट देती है या फिर वो रिटर्न में क्या देगी आपको. ओके. ये बात याद रखिए. सो जब भी आप कभी कोड करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आइदर इट गिव्स यू a HTML code or it will give you a null. Okay. वो आपको null देगा. Just a minute guys. Okay. So डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हमने ये मेथड यूज की थी गेट क्वेरी सिलेक्टर. ओके. सॉरी नॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर. और क्वेरी सिलेक्टर आपको आइदर एचटीएमएल ऑब्जेक्ट देगा या फिर नल देगा रिटर्न. और फिर अगर मुझे उस पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस करने मतलब उसका डेटा चेंज करना है तो हमने इनर एचटीएमएल ये प्रॉपर्टी देखी. तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम डॉम के सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें सीखने वाले हैं. एक इनर एचटीएमएल, सेकंड इनपुट हैंडलिंग और चौथा रहेगा विच इज अ बिट इंपॉर्टेंट दैट इज इवेंट्स. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये तीन चीजें सीखेंगे. क्या क्या सीखेंगे? इनर एचटीएमएल,
इनपुट हैंडलिंग और इवेंट्स। अब ये क्या होते हैं, कैसे यूज करना, वो बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे। बट बिफोर दैट वी विल जस्ट आई विल ओपन द प्रोजेक्ट ओवर हियर। मैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। सो लेट मी ओपन दैट। या सो इन यस फाइन। सो लेट्स गो विद द डॉम। तो यहाँ पे मैंने मेन में वो ऑपरेशन परफॉर्म किया। अभी मैं उसको फिर से एक बार रिमूव कर दूंगा, मतलब एक बैकअप क्रिएट करेंगे हम। ओके, एंड देन वी विल जस्ट डिलीट दिस मेन डॉट जेएस। फिर इस मेन डॉट जेएस को मैं डिलीट कर। जस्ट आई विल से बेसिक। ओके, ओके। सो द वेरी फर्स्ट, अगर मुझे इस HTML एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट को कलेक्ट करना, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर से एक बार मैं वही एग्जांपल लूंगा। सो जस्ट आई विल से स्प्लिट टू राइट, जिसमें हम यहाँ पे हम सेक्शन यूज कर रहे हैं, और सेक्शन के अंदर अभी कुछ है क्या कंटेंट? नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे हेलो पास करूंगा। तो हमें करना क्या है, इस सेक्शन के हेलो को हमें चेंज करके एक कोड ड्रिफ्ट करना है। वही एग्जांपल में सेम ले लेता हूँ एक बार। तो कैसे करें हम उसे हैंडल? जस्ट आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट, देन आई विल यूज क्वेरी सिलेक्टर। ओके, फिर इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमें सिलेक्टर पास करना है, और की ऑफ HTML टैग मैप, तो हमें वो पास करनी है। तो इनमें से हम सेक्शन को पास करें। क्या करेंगे? सेक्शन को पास करेंगे, और इसको हम एक वेरिएबल में कलेक्ट करेंगे। अभी इसे हम लेट नहीं करेंगे, बिकॉज लेट अगर किया तो उस एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉन्स्ट करूंगा। कौन से क्या होगा वो अभी आप चेंज नहीं कर सकते। जस्ट आई विल से सेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, सो जस्ट आई विल से कंसोल डॉट लॉग। पहले हम इसे चेक करेंगे कि आए कि नहीं। तो हमारी पहली स्टेप क्या होती है, जब भी हम कोई वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गलत हुआ तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? नल। वेरी गुड। और अगर वो सही हुआ तो एलिमेंट मिलेगा, राइट? सो हियर जस्ट आई विल से ओपन विथ लाइव सर्वर। इस HTML को हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। एंड ये जो मेन है इसे मैं सेव करूंगा, और यहाँ पे मैं मेन डॉट जेएस लिखूंगा। तो हमें अभी ब्राउजर में यहाँ पे, तो हमें अभी यहाँ पे ब्राउजर में वन दिख रहा था। सो इफ आई रिफ्रेश इट तो हेलो दिखेगा। और अगर मैं इंस्पेक्ट सेक्शन में गया तो कंसोल के अंदर मुझे वो एलिमेंट दिखना चाहिए। दिख रहा है एलिमेंट? मतलब है, अगर गलत हुआ, मान लेते यहाँ पे सेक्शन की बजाय एन रह गया, तो वो रिटर्न में हमें नल देगा। इन रिटर्न इट विल गिव अस अ नल। दिख रहा है यहाँ पे नल, राइट? बहुत ही सिंपल है। तो एक चीज याद रखिए, सबसे पहले कंसोल पे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चेक किया और सारी चीजें अगर ओके गई तो दैट इज परफेक्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अभी इसके अंदर वाले HTML के कोड को चेंज करना, तो मैं लिखूंगा सेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू
code drift, and let's save it. So now you will see that it will say, okay, yeah, मुझे ये एरर आ गया क्योंकि नल था ना, तो हम यहाँ पे उस सेक्शन की प्रॉपरली स्पेलिंग को मैप करेंगे। अभी आपको आउटपुट में कोड ड्रिफ्ट दिखे, ओके, कोड ड्रिफ्ट दिखे, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। नाउ अभी मान लेते कि ये एक बटन है और इस बटन के क्लिक पे मुझे ये चेंज करना है। कैसे करना है? हम बटन पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले का क्या है, बटन को कहाँ पे लेके आना है हमें? जावास्क्रिप्ट में, बराबर। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट बटन ऐसे भी बोलूँ। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि बटन बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बटन को आईडी देंगे और आईडी दूंगा मैं लाइक से चेंज टेक्स्ट। क्या है मेरा आईडी का नाम? चेंज टेक्स्ट। तो अभी सीएसएस में भी हमने देखा था कि हम आईडी यूज कर सकते हैं ना, राइट? सो इन द सेम वे हियर आल्सो आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और फिर यहाँ पे मैं वो आईडी यूज करूंगा। आईडी का नाम क्या है? चेंज टेक्स्ट। बट हम सीएसएस में डायरेक्टली आईडी ऐसे लिखते हैं क्या? उसके पहले क्या देते हैं? डॉट या हैश। तो आईडी को हम यहाँ पे हैश देते हैं और जहाँ पे क्लास आएगा वहां पे क्या देंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? वेरी गुड, कंसोल डॉट लॉग में चेक कर। तो अगर मुझे एलिमेंट मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मिल रहा है एलिमेंट, मतलब प्रॉब्लम आएगी कुछ नहीं। अभी हमें क्या करना है, इस बटन पे क्लिक इवेंट देंगे। अब ये जो इवेंट्स होती है, इवेंट्स मतलब क्या? व्हाट इज एन इवेंट्स? इवेंट्स मतलब यूजर इंटरेक्शन। इवेंट्स आर यूज्ड फॉर यूजर इंटरेक्शन। यूजर इंटरेक्शन के लिए हम उसका यूज करते हैं, ओके, यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन के लिए उसका यूज करते हैं। तो मतलब जब भी हम वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम इंटरेक्शन कहते हैं, जैसे दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो। तो इवेंट का काम वही होता है। इवेंट को अगर मुझे हैंडल करना है तो इवेंट हमारे कान जैसा रहता है। तो वो इवेंट जब तक ट्रिगर नहीं होता, मतलब जैसे मान लेते कि कोई मोबाइल फोन बजता नहीं, तब तक आप मोबाइल फोन कान को लगाएंगे क्या? नहीं। तो जब वो बजेगा, राइट, तभी आपको ट्रिगर हो जाएगा, कॉल आए। उसी केस में ब्राउजर पे जब भी इवेंट ट्रिगर होती है तो वो एक्चुअली उसके लिए हमें उसके जैसे हमारे कान होते हैं जो लिसन करते हैं, उसी तरीके से हमें एक लिसनर लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्या इंप्लीमेंट करना पड़ता है? लिसनर लॉजिक। तो हमारे पास एक स्पेशल मेथड होती है जिसे कहते हैं इवेंट लिसनर। क्या कहते हैं? इवेंट लिसनर। ये जो इवेंट लिसनर होता है, इसमें दो पैरामीटर होते हैं। एक होती है इवेंट, आपको करना क्या है, जैसे मान लेते कि मुझे क्लिक करना है। और दूसरा होता है, हमने कॉल बैक फंक्शन देखा था फॉर ईच में, राइट? तो वो फंक्शन होता है फंक्शन जिसके अंदर इवेंट करके एक ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट होता है। आप उसको करंट इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसको स्टार्ट करेंगे, फंक्शन को एंड करेगा और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ऐड इवेंट लिस्नर में कितने पैरामीटर होते हैं? दो। पहला पैरामीटर क्लिक और दूसरा पैरामीटर फंक्शन। ओके, सो नाउ अगर मुझे इस बटन पे क्लिक करना है तो मैं कहूंगा बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इवेंट लिस्ट है। हमें क्या करना है? उसे
ऐड करना है, इसलिए क्या मेथड यूज करेंगे हम, ऐड इवेंट लिस्ट। और इसमें मैं दो पैरामीटर लिखूंगा। पहला पैरामीटर रहेगा क्या करना है, जैसे मैं लिखूंगा क्लिक, और दूसरा पैरामीटर की क्लिक करने के बाद क्या इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो रहेगा यहाँ पे फंक्शन। ओके, और फिर यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, इसके अंदर मैं लिखूंगा क्लिक। द मैजिकल थिंग इज दैट अभी अगर मैंने बटन पे क्लिक किया तो आपको क्लिक दिखेगा। ओके, अभी हमें क्या करना है कि जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे सेक्शन का इनर एचटीएमएल बदलना। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर वाला कोड उस फंक्शन के अंदर लिखना है। सो हम लिखेंगे दैट वी विल हैव अ सेक्शन ऑब्जेक्ट जिसका इनर एचटीएमएल हमें क्या करना है, क्या चेंज करना है। देखिए ये वाला कोड है ना, ये मैं कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी वो डायरेक्टली चेंज नहीं होगा जब तक हम उसे क्लिक नहीं करें। अगर समझ में, जब तक मैं उसे क्लिक नहीं करूंगा तब तक वो, ओके, ज्यादा क्लियर है। वेरी गुड। तो देखिए कहते क्या हमने पहले समझ लेते हैं, ऑपरेशन बटन पे परफॉर्म करना है, इसलिए मैंने बटन को कॉल कर लिया। यहाँ पे मैंने आईडी दिया इसलिए मैं हैश यूज कर रहा हूँ। बटन आने के बाद हमने उसे चेक किया, फिर उस बटन पे मैंने इवेंट लिस्टनर ऐड किया, इसमें मैंने क्लिक और फंक्शन ये दोनों चीजें ऐड की। फिर उसके बाद मैंने वो सेक्शन ऑब्जेक्ट लिया, और फिर उसके इनर एचटीएमएल में ये जो सेक्शन था उसको हमने एक एलिमेंट के अंदर कलेक्ट किया, एंड देन वी हैव यूज्ड कि इस सेक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर इनर एचटीएमएल में मुझे क्या करना है, कोड ड्रिप करना है। अभी ये भी ऐसा भी होता है कि क्या हम इसे इटैलिक कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। इसके दो वेज है, एक तो आप यहाँ पे आई टैग उसको यूज कीजिए। ओके, तो भी क्या होगा, वो इटैलिक हो जाएगा, देखिए बराबर। या फिर अगर आपको सीएसएस ऐड करनी है तो आप सीएसएस भी ऐड कर सकते हैं। अभी क्योंकि इटैलिक एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, हमें ऐसा नहीं चाहिए। उस सेक्शन पे ही हमें क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करनी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इनलाइन सीएसएस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनलाइन सीएसएस के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट होता है स्टाइल का, एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है स्टाइलिंग के लिए, इनलाइन सीएसएस में हम क्या नाम यूज करते हैं। अगर मुझे इस सेक्शन को स्टाइल देनी इनलाइन सीएसएस में तो हम क्या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, स्पैन नेक्स्ट स्टाइल। क्या यूज करते हैं, ये इनलाइन सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मुझे इनलाइन सीएसएस यूज करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्टाइल। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, ये जो सेक्शन ऑब्जेक्ट है इसकी स्टाइल हमें क्या चेंज करनी है, फॉन्ट स्टाइल, राइट, और उसको क्या करना है, इटालिक। तो देखिए मैंने सीएसएस को उसके अंदर लिखा है, तो वो क्या होगा, इनर एचटीएमएल भी चेंज होगा और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज होगा। नाउ इफ आई जस्ट गो टू द पेज, तो भी होगा। इसके साथ मुझे बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो मैं लिखूंगा सेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड, और मुझे सामने वाला कलर व्हाइट देना है, आई विल जस्ट से सेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर एज अ व्हाइट। तो आप देखोगे अभी उसका कलर और टेक्स्ट दोनों चेंज होगा।
राइट। बट ये इतनी सारी स्टाइलिंग यूज करना अच्छी बात है क्या? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रन टाइम क्लास भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे CSS में लिखा स्टाइल, और एक क्लास क्रिएट करूंगा जैसे चेंज टेक्स्ट। ओके, चेंज या फिर चेंज, सिर्फ चेंज नाम का क्लास लेना। एंड देन आई विल से उसकी फॉन्ट स्टाइल क्या होनी चाहिए, इटैलिक, बराबर। कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर रेड, और कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट। तो अभी ये तीन यूज न करते हुए मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे लिखूंगा सेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट। अभी मुझे इसकी इसको इसकी क्या करना है, CSS को मैनेज करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिस्ट, क्लास लिस्ट एक प्रॉपर्टी होती है जिसके हम मेथड ऐड करेंगे ऐड। और ऐड में क्या करना है, मुझे क्लास का नेम पास करना है। तो क्लास का नेम क्या है हमारे, चेंज। तो अभी होगा क्या, जैसे ये टेक्स्ट चेंज होगा ये वो क्लास ऑटोमेटिक ऐड हो जाए कहाँ पे, सेक्शन में। और जैसे ही ये क्लास ऐड होगा ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। अभी आप देखोगे that if I just refresh and if I just say click, तो देखिए चेंज हो। अभी क्वेश्चन है, क्या हम उसको एनिमेशन ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये चेंज मुझे यहाँ पे नहीं, बाय डिफॉल्ट कॉल कर, तो बाय डिफॉल्ट चेंज रहेगा। लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा टेक्स्ट भी चेंज होगा और एनिमेशन ऐड होगा। तो पहले हम एनिमेशन को टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक क्लास, जैसे एनिमेट कलर, और मैं एनिमेशन का नेम लूंगा लाइक कलर। क्या नाम लिया मैंने, या फिर माई कलर। फिर मैं एनिमेशन की ड्यूरेशन लूँ, ड्यूरेशन मान लेते हैं कि 10 मिली सेकेंड चाहिए मुझे, सॉरी 100 ms, मतलब बहुत ही छोटी हो जाएगी, वो ब्लिंकिंग करेगी। ओके, और इसका जो एनिमेशन इटरेशन टाइम ये हमने देखा है ऑलरेडी, याद आ रहा है ना। एनिमेशन इटरेशन जो काउंट है वो इंफिनिटी दूंगा, तो ब्लिंक होता रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे @ की फ्रेम्स ऐड करेंगे, जहाँ पे मैं एनिमे ये माई क्लास ऐड करूंगा। ओके, और फिर लिखूंगा कि जब 0% है तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, रेड। और जब 100% आता है तो बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रीन चाहिए। अभी एक मजे की बात है कि मैंने अगर इसको डायरेक्ट ऐड किया, एनिमेट कलर, अगर मैंने इसे डायरेक्ट ऐड किया तो आप देखोगे कि वो ब्लिंकिंग कर रहा है ब्लिंक, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो चलिए इसे कम करते हैं, इसको 250 मिली सेकेंड। लेकिन कब करना है हमें ये, कब क्लिक होने। तो ये जो क्लास है ये हम अभी ऐड नहीं करेंगे, कब ऐड करेंगे, ऑन क्लिक। तो यहाँ पे मैं वो ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे वो क्या होगा, एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू वर्क विद लॉजिक।
Okay. So, guys, just we'll have 5 minutes of break and then we'll resume it back. Yes, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी के पास? यस, फैजान, कोई क्वेश्चन है? सुरजन, यश, ठीक। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें फैजान, अगर यहाँ तक कोई इश्यू नहीं तो। आवाज तो मत चेक। ओके, ठीक। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अभी यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि एक बटन के क्लिक पे हम किसे चेंज कर रहे हैं? HTML। बट ये एक ही बार चेंज हो रहा है, ये सब नो, दैट्स इट, एक ही बार चेंज हो रहा है, रिफ्रेश होने के बाद ये एक ही बार चेंज हो रहा है। अभी मैं उस एनिमेशन को निकाल देता हूँ। सो जस्ट व्हाट आई विल डू, ये जो जेएस का कोड है इसको मैं कमेंट करूंगा। ओके, तो नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू रिफ्रेश तो ये चेंज हो जाए। नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है और उस इनपुट बॉक्स के पास एक बटन, और हमें क्या करना है, जब मैं उस इनपुट बॉक्स पे कुछ टाइप करके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो टेक्स्ट आना चाहिए। ओके, समझ में आ गया क्या चेंज है? चेंज ये है कि जब मैं इनपुट बॉक्स में अगर हेलो दीपक अगर टाइप करता हूँ तो इस दीपक का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तब जब हम क्लिक करेंगे तो दैट इज द लॉजिक। अब इसे कैसे करेंगे वो समझ। तो इसके लिए मैं थोड़ी डायग्रामेटिकली पार्ट दे। कितने पार्ट है हमारे टोटल सिनेरियो में अभी? कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। एक इनपुट है, एक बटन है, और दूसरा क्या है? सेक्शन। ओके, अभी प्रोसेस देखिए कैसे। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो स्पेसिफिक इनपुट है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? इस इनपुट की वैल्यू कहाँ पे पास करनी है? इस सेक्शन के इनर एचटीएमएल। कहाँ पे पास करनी है? इसके इनर एचटीएमएल। प्रोसेस समझ में आ गई? जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, उस इनपुट की वैल्यू कहाँ पे सेट करनी है? उस सेक्शन के इनर एचटीएमएल। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए ये जो अभी हमने किया, अभी बोला वही हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो इनपुट कॉल करूंगा, तो इनपुट के लिए भी मैं आईडी लूंगा। ओके, या फिर आप क्लास भी ले सकते। जैसे मैं लिखूंगा इनपुट टेक्स्ट, मेरे क्लास का आईडी, सॉरी क्लास का नेम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट। ओके, या फिर आप ऐसे लिखिए इनपुट, और फिर आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और ये अभी क्लास है तो क्लास के लिए हम क्या यूज करते हैं? Dot। लिख दिया यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, पहले हम क्या करेंगे, अभी उसको चेक। वेरी गुड, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या करेंगे, हम उसे चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इनपुट को चेक करूंगा।
इनपुट को चेक करने के बाद मुझे यहाँ पे वो इनपुट आना चाहिए। इनपुट आ रहा है मतलब हमारा लॉजिक बराबर है, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी फ्लो देखिए, क्या था फ्लो? बटन के क्लिक पे क्या करना है? इनपुट की वैल्यू किसको देनी है? इनर एस्टिमेट को। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो मेरा सेक्शन ऑब्जेक्ट है, उस सेक्शन ऑब्जेक्ट के इनर एस्टिमेट में हमें क्या पास करना है? इनपुट की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा इसके अंदर इनपुट की क्या देनी चाहिए? बटन के क्लिक पे। तो ये वाला पार्ट अभी निकल जाए। तो हमने क्या लिखा? बटन के क्लिक पे सेक्शन जो है उसके इनर टेबल में वो जो इनपुट है उसकी वैल्यू जानी चाहिए। ओके, क्या जानी चाहिए? उसके तो इसको अभी हम सेव करेंगे। और अभी आप देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा दीपक, तो दीपक। अगर मैंने लिखा सोहम, तो सोहम। बट ये डेटा आने के बाद मुझे ये इनपुट बॉक्स एम्प्टी करना है। तो क्या लिखेंगे हम कि जैसे ही ये इनपुट आ जाएगा इनर टेबल में, उसके बाद इनपुट की जो वैल्यू है उसे हमें क्या करना है? एम्प्टी सेट करना है। क्या करना है? एम्प्टी सेट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी, जैसे मैंने लिखा दीपक, सूरज, राइट? यहाँ तक कोई क्वेरी? तो कैसे किया हमने? वी हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड अ वेरी स्मॉल इवेंट फंक्शनलिटी। बट ये जो तीन चीजें हमने देखी, यही आपका डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में इससे ज्यादा लॉजिक नहीं होता है। हाँ, जो आगे चल के रहेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे कॉम्प्लेक्स होगा, बट इतना मिनिमल होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इतना आपको एटलीस्ट आना चाहिए, मिनिमम, एज अ बेस। ओके, यस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आप ये आज आप प्रैक्टिस करोगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, तो आप मुझे वो पूछो। ओके, बिकॉज इसके ऊपर अभी कल, कल नहीं सॉरी, मंडे को, इसके ऊपर मंडे को हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारी जो फ्रेंड है उसके नाम हम ऐड करेंगे। और जो फ्रेंड आपको लाइक क्लोजेस्ट है, उसको फिर आप टिक क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। जो लाइक मॉडरेट फ्रेंड है, उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। ओके, तो हम मंडे में एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। तो इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, देन वी विल डेवलप द एप्लीकेशन विच इज द वेदर ऐप। तो उसमें हम CSS भी बनाएंगे, और फिर उसके लिए हम UI बनाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट वी डू। और फिर आपने CSS के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मूवी सर्च। तो फिर आप वो भी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं आगे। ओके, फाइन। सो ऑन दिस नोट आई विल स्टॉप द सेशन फॉर टुडे। आज हम 11:30 बजे ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर डिपेंड है। ओके, so let's see the part in the next lecture. So thank you so much and have a great day.